हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके बाद हमारा रहेगा वेव मोशन। तो फिर हमारा पूरा जो 11th का जो फिजिक्स का जो शॉर्ट नोट का पार्ट है पूरा खत्म होता है। आई होप सो आपने पूरा अच्छे तरीके से देखा होगा अब तक की जितने भी चैप्टर मैंने बता दिए हैं, जितने में भी शॉर्ट नोट है। आई नो दैट इज टू शॉर्ट, पर आपको जो है एग्जाम में काम आएंगे। आप एक बार इनको पढ़ लेंगे, कुछ नहीं, बस 8 मिनट का लेक्चर उसको 2x के स्पीड में सुन लोगे तो आपको और 4 मिनट में हो जाएगा। 4 मिनट का टाइम ब्रेक के टाइम पे आप सुन लेना, बस आसानी से आपको आ जाएगा। ठीक है। एफ इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इस तरीके से आपका आ जाएगा। ये आपका जो है सिंपल हार्मोनिक का फोर्स का फॉर्मूला है। तो एम इज इक्वल टू डबल डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स के फॉर्म में भी मैं लिख सकता हूँ। ओमेगा को मैं अंडर रूट के बाय एम भी लिख सकता हूँ, इसी की वजह से ओमेगा को मैं अंडर रूट के बाय एम भी लिख सकता हूँ। ठीक है। उसका एक्स की देख लेते, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। वी अगर मैं बात करूँ तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और एक्सेलरेशन आ जाता है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इस तरीके से आपके आ जाते हैं। तो समझ में आ गया। x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ए इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इस तरीके से आपका जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन के आ जाते हैं फॉर्मूला इक्वेशन, एक्स में, वेलोसिटी में और एक्सेलरेशन में। ठीक है। अगर आपका एक्सेलरेशन जीरो है मीन पोजीशन के ऊपर तो मिनिमम होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। एक्सेलरेशन अगर आपका माइनस ए ओमेगा स्क्वायर दे रखा है एट एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आपका मैक्सिमम होता है। तो ये दोनों भी चीजें याद रखनी है। उसके बाद वेलोसिटी अगर आपकी जीरो है एट एक्स, जीरो कब होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो वो आपका मिनिमम होता है। वेलोसिटी आपकी ए ओमेगा होती है जो कि मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन के ऊपर, वो की मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन के ऊपर। ठीक है। और भी थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं। टाइम पीरियड को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा की जगह पे अगर मैं डाल दूं 2 पाई बाय अंडर रूट के बाय एम, इस तरीके का भी फॉर्मूला एक बनता है। तो आप बोलोगे वो वाला फॉर्मूला नहीं बताया, क्योंकि मैंने यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे बता दी, बस आपको यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट ऑन करनी है। ओमेगा का एक और फॉर्मूला होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ठीक है। तो अगर यहाँ पे 2 पाई एफ डालोगे तो आपका टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, आपका फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो ये यहाँ पे ये वाली जो एफ है ना, इसको एफ स्मॉल एफ लिख दो, क्योंकि फिर आप बोलोगे फोर्स है ये, नहीं फोर्स नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और ये वाला जो एफ है ये फोर्स है। ठीक है। तो प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो एफ है ये फ्रीक्वेंसी वाला एफ है। ठीक है। और ये वाला एफ जो है वो आपका नॉर्मल फोर्स वाला एफ है। ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो फ्रीक्वेंसी आपकी 1/टाइम पीरियड के हिसाब से आ गई। पैरेलल में आपका जो ये के इक्विवेलेंट की हमने जो बात की थी, ये वाला जो के है हमारा, पैरेलल में एडिशन होता है और सीरीज में आपका सब्ट्रैक्शन होता है, बहुत बार पूछ लिया है। और कभी कभी जी इफेक्टिव भी देख लेना। जी इफेक्टिव का अगर मैं बात करूंगा, जी अगर आपका एक्सेलरेशन ऊपर है और जी इफेक्टिव अगर नीचे लग रहा है तो आपका जी प्लस ए हो जाएगा। अगर आपका एक्सेलरेशन नीचे है और आपका जो है जी भी नीचे लग रहा है तो आपका जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सेम डायरेक्शन में माइनस होता है और अपोजिट डायरेक्शन में एडिशन होता है। ये तो आपको रिलेटिव का टर्म पता ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूंगा, ये बता दिया मैंने। एक्सेलरेशन और आपका जो है डिस्टेंस का अगर ग्राफ देखेंगे तो नेगेटिव स्लोप बताता है आपका हमेशा, क्योंकि एक्सेलरेशन आपको माइनस ए ओमेगा स्क्वायर आपका आता है। ठीक है। आई होप सो आपने देखा होगा। उसके बाद पी पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूंगा, हाफ के एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और काइनेटिक एनर्जी आपका आ जाएगा हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। ये देख लेना, 4 टाइम्स एम्पलीट्यूड, पूरा ऑसिलेशन करने में कितना टाइम्स एम्पलीट्यूड आ जाता है, एक पूरा ऑसिलेशन करने में 4 एम्पलीट्यूड इसके अंदर आ जाते हैं। इस तरीके के आपके एम्पलीट्यूड आ जाते हैं। ये आपके मेन पोजीशन होती है, ये एक्सट्रीम पोजीशन होती है। ठीक है। अगर आपको पता होगा तो उसका टाइम पीरियड के भी आपको याद रखना है, 2 पाई अंडर रूट आई बाय किसके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में आपको याद रखना है। एम जी याद रखना है, डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज पॉइंट, हिंज पॉइंट से कितना डिस्टेंस है वो डी का बात कर रहा है यहाँ पर। तो ये पूरा फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर भी पूछ लेते हैं। 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम जी डी, ये आपका फॉर्मूला बनता है। तो ये सारे फॉर्मूले एक बार एक बार गो थ्रू कर लेना तो आपको काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये अच्छा लगा हुआ। थैंक यू सो मच गाइस।